आज हम बात करेंगे रिसेप्टर की एज ट्रांसड्यूसर। तो आपको पता है कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। अब रिसेप्टर जो होते हैं हमारी बॉडी में एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आता है उसको सबसे पहले जो डिटेक्ट करते हैं, उसका जो पता लगाते हैं, वो कौन होते हैं? वो बेसिकली हमारे पास ये जो है रिसेप्टर्स हैं, जो डिटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या अगर कोई चेंज आ रहा है। तो रिसेप्टर जो है वो एज अ ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है? ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर जो क्या कर सके, जो कन्वर्ट कर सके, दे कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जैसे फॉर्म है साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब क्या है? एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म। तो ट्रांसड्यूसर हम उनको कहते हैं ऐसी स्ट्रक्चर को जो कन्वर्ट कर देते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, जैसे साउंड एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? इन इलेक्ट्रिक सिग्नल, इन इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो रिसेप्टर क्या है? ये हमारे ट्रांसड्यूसर है। क्यों ट्रांसड्यूसर हैं? क्योंकि जो हमारे सराउंडिंग में जो एनर्जी है, लाइट की फॉर्म में एनर्जी है, साउंड की फॉर्म में एनर्जी है, किसी प्रेशर की फॉर्म में है। तो अब क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं? उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। इसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो रिसेप्टर क्या हो गए बेसिकली? एनर्जी ऑफ स्टिमुलस, एनर्जी ऑफ स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस है, मिसाल के तौर पे अगर बाहर गर्मी हो गई है आपके अतराफ में, तो ये भी एक स्टिमुलस है। बहुत सर्दी हो जाती है, टेम्परेचर बहुत नीचे आ जाता है, ये भी एक स्टिमुलस है। सही है ना? अगर रोशनी है, ये भी एक स्टिमुलस है। तो इस स्टिमुलस की एनर्जी को जो डिटेक्ट करता है वो कौन डिटेक्ट करता है? हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज है जो इसको डिटेक्ट करती हैं? इसको डिटेक्ट करते हैं सेंसरी सेल्स। और इन सेंसरी सेल्स को आप क्या कह सकते हो? इनको आप सेंसरी रिसेप्टर्स भी कह सकते हो। मतलब जितनी भी स्टिमुलस हैं, मतलब स्टिमुलस क्या, जो कि आपके अंदर एक मतलब जो चेंज लेकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है वो एक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा जो सिस्टम है वो स्टिमुलेट होगा। वो क्या है? स्टिमुलस है। वो स्टिमुलस में लाइट भी हो सकती है, हीट भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकता है। उसके अंदर जो है वो क्या कहना चाहिए, प्रेशर भी हो सकता है, उसमें टच भी हो सकता है। ये सब क्या है? ये सब डिफरेंट स्टिमुलस है जो कि हमारा जो रिसेप्टर्स हैं उनको क्या कर देते हैं? उनको स्टिमुलेट कर देते हैं। तो उस एनर्जी से जो जिस स्टिमुलस की जिस एनर्जी को जो डिटेक्ट करते हैं उनको हम सेंसरी सेल कहते हैं, या आप उनको क्या कह देते हो? रिसेप्टर कह सकते हो, सेंसरी रिसेप्टर कह सकते हो। अच्छा, सेंसरी रिसेप्टर के तौर पे हमारी बॉडी में कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो सेंसरी रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं? मोस्ट सेंसरी रिसेप्टर्स, यानी ज्यादातर जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? बेसिकली दे आर स्पेशलाइज न्यूरॉन। ये स्पेशल टाइप के न्यूरॉन होते हैं। और एपिथेलियल सेल, यानी जो बेसिकली जो रिसेप्टर्स का जो काम करते हैं, वो रिसेप्टर्स का काम कौन कर रहे हैं? ये बेसिकली या तो जो है वो आपका क्या कहते हैं, स्पेशलाइज न्यूरॉन होंगे, या फिर क्या होते हैं ये बेसिकली जो है वो क्या है? ये बेसिकली जो है वो एपिथेलियल सेल है। अब देखो, मिसाल के तौर पे ये मेरी स्किन है, ये मेरी स्किन है। अब मेरी स्किन में ये से फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन है। ये क्या है? ये न्यूरॉन है। अब कोई हीट आ बाहर से हीट हीट बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, तो उसने क्या किया? इसने हमारे जो सेंसरी है, जो न्यूरॉन है, इन्होंने क्या किया? इसको डिटेक्ट कर लिया। इस हीट की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हीट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये न्यूरॉन किसके तौर पे काम कर रहा है? ये न्यूरॉन काम कर रहा है किसके तौर पे? रिसेप्टर्स के तौर पे जो है ये न्यूरॉन काम कर रहा है। इसी तरीके से हमारी नोज है। हमारी नोज में से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एपिथेलियल सेल, कौन से सेल हैं? एपिथेलियल सेल। अब एपिथेलियल सेल किसको कहते हैं बेसिकली? एपिथेलियल वो सेल होते हैं जो क्या बनाते हैं? फॉर्म, लाइनिंग एंड
covering of various surfaces of द बॉडी। यानी हमारी बॉडी की जो बहुत सरफेसेस है, मिसाल के तौर पे स्किन हमारी बॉडी की एक सरफेस है। तो स्किन के ऊपर वो जो एपिडर्मल सेल चढ़े हुए होते हैं, वो कौन से सेल हैं? वो एपिथेलियल सेल हैं। स्किन की जो सरफेस हमारी बनाते हैं, अपर एपिडर्मल जो सेल है, ये क्या है? ये एपिथेलियल सेल है। हमारे नाक के अंदर की, हमारी नोज के अंदर की जो लाइनिंग बनाते हैं, नोज के अंदर की जो सेल लाइनिंग बनाते हैं, वो भी क्या है? वो भी एपिथेलियल सेल है। हमारा जो माउथ है, बक्कल कैविटी है, इसके अंदर की जो लाइनिंग बनी हुई है, इनर लाइनिंग, ये भी एपिथेलियल सेल है। स्टमक के अंदर जो इंटरनल लाइनिंग बनी हुई है, इंटरनल लाइनिंग जो कवर है जिन सेल से, वो भी कौन से हैं? वो भी एपिथेलियल सेल हैं। तो यहाँ पर एपिथेलियल सेल के बारे में बता रहा हूँ कि एपिथेलियल सेल कौन से सेल होते हैं जो लाइनिंग एंड कवरिंग बनाते हैं हमारे किसकी? बहुत सारी सरफेस की। यानी हमारी स्किन की सरफेस की जो कवरिंग है वो एपिडर्मल सेल है। हमारे माउथ के अंदर जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग जो है, वो क्या है? वो एपिथेलियल सेल है। इसी तरीके से हमारे अंदर के ये स्टमक हो गया, ये सब इनकी जो है एपिथेलियल सेल ही। तो अब हमारी नोज के अंदर ये जो एपिथेलियल सेल हैं, ये क्या करते हैं? किसी स्मेल को या किसी केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। तो ये भी किसके तौर पे काम कर रहे हैं? ये भी काम कर रहे हैं किसके तौर पे? रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं। तो रिसेप्टर के तौर पे हमारी बॉडी में कौन काम कर रहा है? स्पेशलाइज न्यूरॉन हो गए, या फिर क्या होते हैं? एपिथेलियल सेल जो है वो किसके तौर पे काम करते हैं? जो कि रिसेप्टर्स के तौर पे जो है वो काम करते हैं। अच्छा, अब ये जो है, ये जो न्यूरॉन है या जो एपिथेलियल सेल हैं, ये कैसे हो सकते हैं? ये बेसिकली दे एग्जिस्ट सिंगली। ये सिंगली भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे एक न्यूरॉन हो गया ये, ऐसे सिंगल भी हो सकते हैं ये। और इन ग्रुप, और किस में हो सकते हैं ये? ग्रुप की शक्ल में भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। विद अदर सेल टाइप, और इन ग्रुप विद अदर सेल टाइप। यानी ये न्यूरॉन अलग भी हो सकते हैं, एपिथेलियल सेल अलग भी हो सकते हैं, और एक से ज्यादा भी सेल हो सकते हैं, और दूसरे सेल के साथ भी मिलकर जो है ये अपना ग्रुप जो है वो बना सकते हैं। और कहाँ पर होते हैं? इन सेंसरी ऑर्गन। मतलब आपको वहाँ मिलेंगे हमारे सेंसरी ऑर्गन के। जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन हो गए, आईज हो गई, आईज क्या है? हमारे सेंसरी ऑर्गन है। ईयर जो है, कान जो है हमारे क्या है? ये सेंसरी ऑर्गन है। नोज क्या है? हमारी ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पर हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हमारी स्किन हो गई, हमारी नोज हो गई, हमारे ईयर्स हो गए, और हमारा जो है वो माउथ हो गया, हमारी माउथ के अंदर जो टंग है ये, तो इन तमाम पर जो है वो क्या होते हैं? ये रिसेप्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं। और ये रिसेप्टर जो हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं, दूसरे सेल के साथ भी मिलकर जो है ये काम कर सकते हैं। अच्छा, ऑल रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर। ये तो बात हमने कर ली है कि जितने भी रिसेप्टर्स हैं, ये बात तो आपने याद रखनी है कि ऑल रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर। यानी तमाम रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो ट्रांसड्यूसर होते हैं। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या हो गया? वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं? ये कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म या टाइप ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हीट एनर्जी होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लाइट को कन्वर्ट कर दिया उस वाली फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करते हैं? ये कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रांसड्यूसर का जस्ट अगर जर्नली आप मीनिंग देखें तो ट्रांसड्यूसर का मतलब ये होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। अच्छा, अब जो है वो कौन सा रिसेप्टर कौन सी एनर्जी को डिटेक्ट कर रहा है, उसकी बेस पे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। यानी अगर हम देखें रिसेप्टर्स की टाइप, अब रिसेप्टर की टाइप जो है वो किस बेस पर है? रिसेप्टर की टाइप आप देख रहे हो किस बेस पे? ऑन द एनर्जी दैट डिटेक्ट। किस बेस पर? इस टाइप में टोटल 5 टाइप्स होती है, किसकी बेस पर? ऑन द
बेसिस ऑफ एनर्जी दे डिटेक्ट। कौन सी एनर्जी, किस स्टिमुलाई की एनर्जी को ये डिटेक्ट कर रहे हैं, उसकी बेस पर जो है वो रिसेप्टर्स को जो है वो कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, टोटल 5 ग्रुप के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया। सबसे पहले इस कैटेगरी में सबसे पहले आ जाते हैं मैकानो मैकेनो रिसेप्टर्स। अब जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली, ये क्या करते हैं, मैकेनो रिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड बाय, यानी ये कब स्टिमुलेट होंगे, कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके जरिए ये स्टिमुलेटेड होंगे, ये स्टिमुलेटेड होंगे बाय मैकेनिकल एनर्जी, या कह लें कि मैकेनिकल स्टिमुलाई। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है, जैसे प्रेशर, अगर आपके हाथ पर प्रेशर लग रहा है तो उस प्रेशर को डिटेक्ट कौन करेगा, आपकी स्किन के अंदर जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। आपको अगर टच किया, किसी चीज ने आपको टच किया, तो आपने किसी चीज को टच किया तो उसको डिटेक्ट कौन करेगा, उसको डिटेक्ट करेंगे कौन, मैकेनो रिसेप्टर। स्ट्रेच कर रहे हैं किसी चीज को आप, तो वो जो स्ट्रेचिंग है, खींचना किसी चीज को, ये भी एक मैकेनिकल स्टिमुलस है, मैकेनिकल एनर्जी है, इसको भी कौन डिटेक्ट करेंगे, मैकेनो रिसेप्टर। मोशन जो होती है किसी चीज की, मूव कर रही है कोई चीज, आप खुद मूव कर रहे हैं तो उसकी जो मोशन होती है उसको भी कौन डिटेक्ट करते हैं, मैकेनो रिसेप्टर। साउंड भी एक तरीके की मैकेनिकल एनर्जी है, इसको डिटेक्ट करने वाले भी कौन से रिसेप्टर्स होंगे, उनको भी हम कहेंगे मैकेनो रिसेप्टर्स। हमारे एयर में होते हैं, कान में होते हैं, हमारी स्किन के अंदर ज्यादातर मैकेनो रिसेप्टर्स जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है नोसिसेप्टर, जिसको आप पेन रिसेप्टर भी कहते हैं, नोसिसेप्टर कह लो, या आप इसको क्या कह लो, पेन रिसेप्टर। तो बेसिकली किसको डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट स्टिमुलस ऑफ स्टिमुलस, ये कौन से स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, डेट काज, डेट काज और इज अबाउट टू काज टिश्यू डैमेज।